लक्स स्टाइल अवार्ड्स की जो ज्यूरी है उनकी जानिब से जारी किए गए एक बयान में ये कहा गया है कि वो अदम बर्दाश्त, इम्तियाजी सलूक और हिरास के तमाम वाक़यात की मजम्मत करती है, लेकिन उनके फैसले सिनेमा की दुनिया में कारकर्दगी की बुनियाद पर लिए गए। तो ये बॉयकॉट जो है ये इसके पस मंजर में है अली जफर और मीशा शफी का केस। मीशा ने अली पर उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम सोशल मीडिया के जरिए पिछले साल आयद किया था, जिसके बाद अली ने उन पर हद तक इज्जत का दावा किया। मामला हम जानते हैं कि अदालत में है, लेकिन क्या ये तमाम सूरत हाल किसी बड़ी तब्दीली का आगाज है या नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने नाम से, फरिया अल्ताफ, जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स को भी शुरू करने वालों में यानी उसके फाउंडर्स में से एक थी। फरिया, बहुत शुक्रिया। एक अहम मौजू पे हम बात करना चाहते हैं जिसके लिए आज आपने हमें वक्त दिया है। ये बताइए, आप पाकिस्तान की फैशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत सालों से मुंसलिक है, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए हैं आपको। आज जिस तरह से बात हो रही है इस इशू पे पहले कभी नहीं हुई, क्या वजह देख रही हैं आप? ये देखिए, ये तो मुहिम स्टार्ट की थी हॉलीवुड में 2017 में, और उसकी वजह से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई मी टू और टाइम्स अप के नाम से। अब ये मूवमेंट पाकिस्तान में भी आई, और पिछले साल मैंने खुद एक मूवमेंट स्टार्ट की थी मेहदी के नाम से, क्योंकि मी टू तो समझ नहीं आता पाकिस्तानी लोगों को, तो इसलिए उसको इसलिए भी ज़्यादा सामने लेकर आए थे कि मेहदी जो था, हमारे पाकिस्तान में इतने मसले हैं कि एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से, लेकिन हमारे मुल्क में चाइल्ड अब्यूज भी बहुत हो रहा था। उस वक्त ज़ैनब का केस भी था। तो इस शो के अंदर हमने मायरा खान ने एक परफॉर्मेंस दी थी, बोल के लब आज़ाद हैं फैज़ की, ताकि ख़वातीन को एम्पावर किया जाए और फिर इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सामने लेकर आए मैसेज के सामने, क्योंकि ये शो ऐसा है जिसको पाकिस्तानी ऑस्कर्स कहा जाता है। ये हर कोने कोने में जाता है पाकिस्तान के, और लोगों को रीच करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई सिर्फ ख़वातीन नहीं है जो कि शहरों में काम करती हैं और बाहर निकलती हैं, ख़वातीन विलेजेस में काम करती हैं, टाउन्स में काम करती हैं, आपके घर में डोमेस्टिक स्टाफ आता है, उनको भी नहीं मालूम। और ज़्यादा ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए भी, मर्दों को वाज़े करना कि भाई ये एक गलत चीज है, क्योंकि ये कल्चर में हमारे यानी आगही की जगह बाजार में आगही की जरूरत दोनों जगह पे ही है, मर्दों के लिए भी खवातीन के लिए भी। आपने हॉलीवुड का जिक्र किया कि वहां से मी टू मूवमेंट शुरू हुई, अब पाकिस्तान पहुंची। हमने देखा हॉलीवुड में बहुत से अदाकारों का करियर जो है वो रुक गया इसी वजह से, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे इल्जामात सामने आए और लोगों ने बिलीव किया, सपोर्ट किया उन खवातीन को जो ये इल्जामात सामने लेके आई। क्या पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किसी किस्म की बड़ी तब्दीली, खास तौर पे जो एंटरटेनमेंट और फैशन की इंडस्ट्री है, जो हॉलीवुड का पाकिस्तानी इक्विवेलेंट है, यहाँ पे किसी तब्दीली के लिए माहौल बन गया है? अब देखिए, ये शुरुआत है। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूयॉर्क टाइम्स में भी रिसेंटली, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि ये जो तब्दीली आई है वेस्टर्न कंट्रीज में भी, ये सिर्फ एक शहरों तक ही पहुंची है, स्मॉल टाउन्स और विलेजेस वगैरह में पहुंच नहीं पाई है। इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और काफी साल लगेंगे इसको निकालने में, क्योंकि ये एक चीज कल्चर में घुसी होती है। आदमियों को एक्चुअली पता भी नहीं होता कि इसमें कोई गलती है, कि जी किसी को घूर रहे हैं या हम किसी को टेक्स्ट भेज रहे हैं या हम किसी को हाथ लगा रहे हैं तो इसमें कोई गलती है। वो समझते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बाहर क्यों निकली औरत, अगर औरत बाहर निकलती है तो हमें इजाजत है कि उसको हम इस तरह कर सकते हैं। तो ये अब लोगों की समझ में थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई है, थोड़ा डर पैदा हुआ है, थोड़ी मैं यही कहूंगी कि इसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, लेकिन फरिया देखिए, जो चीज आ जाती है, आपने जिक्र किया कल्चर के अंदर चीज है, जिस तरह आपने कहा कि छोटे शहरों तक भी ये चीज नहीं पहुंची, लेकिन बहुत दफा ऐसे होता है कि किसी बड़े मेजर प्लेटफॉर्म से जो बड़ा विजिबल हो लोगों के लिए, जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, मीडिया का जो सेक्टर है वो लोगों की नजर में होता है, तब्दीली वहां से जब शुरू होती है तो एकदम से लोगों की नजर में आती है। तो जहां तक छोटे शहरों तक पहुंचने की बात है, हम देखेंगे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे होगी तब्दीली तो फिर जिस तरह आपने भी कहा वक्त लगेगा, आगे भी आएगी। अगर सिर्फ ये जो अवार्ड्स का लिहाज से जिस तरह से इस वक्त बात हो रही है, ज्यूरी ने कह दिया कि अवार्ड देते हुए हम फनकार की जात को नहीं देख रहे, हम उसने जो कंट्रीब्यूट किया है इंडस्ट्री में उसको देख रहे हैं। किस हद तक आप इस बात से मुत्तफिक हैं? एक आर्टिस्ट की जात से जुड़े मसाइल को मद्देनजर रखना चाहिए या नहीं? एक्चुअली जो केस कोर्ट में चला जाता है तो फिर वो कोर्ट के अंदर ही फैसला होता है कि कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है। पर्सनल लेवल पे तो मैं तो 100% इसके खिलाफ हूँ, और मैं समझती हूँ कि ये
بہت غلط بات ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن جو پالیسیز اور جو کورٹ کیسز بنے ہوئے ہیں اس میں جا کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ چیز جو ہے وہ آدھے لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے, دوسرے لوگ دوسری طرف ہو جائیں گے. لوگ اس میں عورتوں کا بہت کم میں سمجھتی ہوں کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وچ ہنٹ ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پرسنل لیول پہ ہو. تو چکر سارا یہ ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میرا کام ہے ایکچولی میں جوری میں انوالو نہیں ہوتی اور ہونا بھی نہیں چاہیے. نہ جو کمپنی ہے وہ جوری میں انوالو ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہ جوری میں انوالو ہو جائیں تو ٹرانسپیرنسی ختم ہو جاتی ہے جوری کی. تو اس لیے میرا کام ہے شو کرنا, اور شو پہ پچھلے سال بھی میں اس موضوع کو لے کر آئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی موضوع تھے ہماری مائنورٹی رائٹس کے, اور ہمارے جو خواتین ہیں جو ایسڈ برن وکٹمز ہیں سارے ایکٹیوسٹ وہاں موجود تھے. لیبر پرابلمز ہیں. تو وہ ہمارا کام ہے جو انڈسٹری کے لوگ ہیں جو کہ کام کرتے ہیں, جیسے اداری پلے تھا, چائلڈ ابیوز کے بارے, پیڈوفائلز کے بارے میں بات کی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہمارے ڈرامے, فلمیں, ہمارے جیسے لوگ جو کہ کام کرتے ہیں ان موضوعوں کو آگے کریں تاکہ میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائی جائے. اور رائٹ, فریہ الطاف ہمارے ساتھ تھیں. بہت شکریہ فریہ آپ کے وقت اور آپ کی انسائٹ کا. وی ریئلی اپریشیٹ دس. تھینک یو سو مچ.